हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका सहयोगी नवनीत मिश्रा। आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। क्योंकि मानव जो है जिसका निर्माण हुआ वो मानव एक सामाजिक प्राणी है, और सोशलाइजेशन के बिना उसका कोई महत्व नहीं है समाज में। मतलब जब तक समाज के साथ मिलकर जुलकर काम नहीं करेगा तो वह जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को लेकर चलती है और साथ ही साथ यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए बात करते हैं सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चा समाज के साथ समाज की चीज़ों को नहीं सीख पाता है तो वह अपने आप को समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके निर्भर करती हैं पालन पोषण पर, सहयोग पर, और विद्यालय पर, और समाज के वातावरण पर। वह किस जगह किस प्रकार से हुआ है, मतलब किस जगह पैदा हुआ है, परिस्थिति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ का समाज कैसा है। सब चीज़ें मैटर करती हैं। चलिए बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण के ऊपर लिखा है कि समाजीकरण क्या है। तो आप इस तरीके से अगर परिभाषा देना चाहें तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। क्या? समाज द्वारा सीखता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य या मानव समाज द्वारा सीखता है। क्या है? सीखता है। तो आप कह सकते हैं सीखता है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और साथ ही साथ यह जीवन पर्यंत तक चलती है। मतलब यह जब से आप समाज में घुल मिल जाएंगे तभी से आप जब तक अंतिम समय तक आपकी यह प्रक्रिया चलती रहेगी। आप कुछ ना कुछ समाज से सीखते रहेंगे और समाज आपको देता रहेगा और आप समाज को देते रहेंगे। तो ये आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। मतलब अगर आपको समाज सहयोग देता है तो सहयोग आप भी समाज को सहयोग देंगे। और यह सब चीज़ें डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस की बात करें, अगर समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करें, सामाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजीकरण की प्रक्रिया सेशन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में पढ़ेंगे, है ना, और चीज़ें एकदम बिल्कुल पुख्ता होते हुए। तो सामाजीकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ क्या? प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात करें तो इनमें मुख्यतः आप देखें कि तो पालन पोषण हो गया, आपका सहयोग हो गया, और भी चीज़ें हैं। तो यह सब चीज़ अगर मानव मनुष्य क्या है कि समाज से ही सीखता है, तो पालन पोषण सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बात आती है पालन पोषण की। तो पालन पोषण किस प्रकार से हुआ यह सब डिपेंड करता है। पालन पोषण मतलब बच्चे का पालन पोषण कहाँ पर हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, यह सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी पहली हो गई ये पालन पोषण। दूसरी बात करें तो सहयोग। पालन पोषण में वातावरण का बहुत इफेक्ट है। मैंने आपको बताया पहले भी कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट आपको पूरा मतलब खेल वही है, हर जगह वही देखने को मिलेगा आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, कि मतलब विकास हो बच्चे का या बच्चे का सामाजिकरण हो, सब जगह हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का खेल होता है। तो लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इस बच्चा वातावरण कैसा है वैसा ही सीखेगा, उसका परिवार कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है। तो यहाँ पर एक अवस्था आप कह सकते हैं अनुकरण। तो अनुकरण में क्या है, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो शैशवावस्था होती है यहाँ अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन। बच्चे का सोशलाइजेशन आगे स्टेज द्वारा भी सीखेंगे कि बच्चे का किस स्टेज में कैसा सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। तो अनुकरण बच्चा समाज परिवार में जिस प्रकार के लोग होंगे, जैसा बिहेवियर होगा उनका बच्चे के प्रति और लोगों के प्रति, वही चीज़ वो देखते हैं और वही चीज़ सामाजिकरण के अंतर्गत आती है। तो वही चीज़ वो सीखते हैं अनुकरण करके, मतलब फॉलो करते हैं। मतलब आपने कोई भी चीज़ करी तो उसको फॉलो करेंगे। वह अगर चीज़ बेकार होगी तो बेकार फॉलो करेंगे, और अच्छी होगी तो अच्छी। तो सभी चीज़ें ये अनुकरण से डिपेंड करता है, पालन पोषण पर डिपेंड करता है। बात करते हैं अगर सहयोग की बात करें तो सहयोग की बात करें कोऑपरेशन, तो बच्चा
समाज में जो होता है, समाज का एक हिस्सा होता है, समाज का हिस्सा बनता है तो उसको दिखता है कि कुछ चीज़ें वो समाज से ले रहा है, ठीक है। तो जब समाज उसको कुछ चीज़ देता है तो सहयोग की एक भावना जागृत हो जाती है और लोगों के साथ और घुल मिल कर जब काम करता है तो दोस्तों के साथ घूमता है तो वहाँ पर सहयोग की भावना विकसित हो जाती है और वही फिर वो समाज को सहयोग देना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पालन पोषण, अनुकरण और सहयोग ऐसी स्थितियाँ पैदा करती हैं जहाँ पर बच्चे का सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। अगले उसकी बात करें, प्रोसेस की बात करें तो क्या है, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड से बात समझ लेते हैं आप कि पुरस्कार एवं दंड का क्या महत्व है। अगर आप देखते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ आप करते हैं, कभी किसी परिस्थिति में कोई अचीवमेंट लेके आते हैं या कोई सक्सेस मिलती है या कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे सभी गौरवान्वित होते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है और सम्मानित किया जाता है और साथ ही आपको शाबाशी दी जाती है कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको ये पुरस्कार। तो आप देखते हैं दूसरा व्यक्ति अगर उस चीज़ को देखता है तो वही चीज़ फॉलो करता है तो उसका सामाजिकरण में बहुत ही बड़ा रोल है। मतलब वो चीज़ फॉलो करता कि नहीं भाई ये अच्छी चीज़ है, इसको पुरस्कार मिला तो मुझे ही मिलना चाहिए और मैं भी ऐसी क्रियाएं करूँगा। और दंड की बात करें, अगर देख लेते हैं कि अगर आप कभी भी कोई गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं या चोरी करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो समाज के विरोध में है तो सभी लोग आपका विरोध करते हैं, साथ ही साथ आपको हो सकता है दंड भी दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, दंड के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पुरस्कार एवं दंड का बहुत ही बड़ा महत्व है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। तो पालन पोषण, अनुकरण, सहयोग, पुरस्कार एवं दंड जो मैंने आपको बताया तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य भाग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुख्य भाग, सॉरी एक सेकेंड, सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य भाग हो जाते हैं। एक बार सभी लोगों को सेशन लाइक आ रहा हो तो भैया लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल। जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाएं। सेशन बड़ी तेज़ी से किया मैंने, चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा कॉपरेट करके आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। हो सकता है चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो एक बार से दूसरी बार अगर रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा आपको और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। चलिए इतना हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण क्या था, मैंने आपको बताया। अब एजेंसीज की बात करेंगे। सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं यानी इकाइयां हैं या यूनिट्स हैं, जो भी कह सकते हैं आप, सामाजिकरण की इकाइयां। क्या? सामाजिकरण की इकाइयां। सामाजिकरण की इकाइयां किस प्रकार से काम करती हैं आप देख सकते हैं। चाहे वो आपका प्राइमरी एजेंसियां हो यानी सक्रिय एजेंसियां हो या निष्क्रिय एजेंसियां हो, जो जिनका प्रभाव होता है, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, जो भी है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका स्कूल हो, पास पड़ोस हो, आपके दोस्त हो, मित्र हो, खेल कूद की ऐसी प्रक्रिया हो जहाँ से आपका सामाजिकरण का विकास होता है, सभी इकाइयाँ उसमें आती हैं। ठीक है, विद्यालय हो, अध्यापक हो, सभी इकाइयाँ सामाजिकरण की इसमें आती हैं। एक प्रोसेस का मुख्य भाग होता है। अगर सामाजिकरण की बात करें, इकाइयों की बात करें तो पहले आपकी आती है जिनका नाम है आपका सक्रिय एजेंसियाँ। ठीक है, सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी की बात करें, सक्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंसी, क्या? सक्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंसी। तो सक्रिय एजेंसी का क्या है कि सक्रिय एजेंसी का सीधा सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। मतलब ये है कि सक्रिय एजेंसी में आपका परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, विद्यालय हो गए, ये सब सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सक्रिय एजेंसी जिनका प्रभाव सीधा सीधा बच्चे पर पड़ता है वो सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आपका यहाँ हो जाता है निष्क्रिय एजेंसियाँ यानी पैसिव, जिसको कह सकते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी। तो निष्क्रिय एजेंसी का आप देखते हैं कि जिनका प्रभाव डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर नहीं पड़ता है वो निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया आपका, और भी चीज़ें हैं।
तो इन सब चीज़ों का सक्रिय, अगर सक्रियंस में आप देखें तो प्राइमरी में आप देखें तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और दूसरा आपका हो जाता है सेकेंडरी। क्या? सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी देखें आप एजेंसियों में, इकाइयों में, प्राइमरी यूनिट्स में क्या किस तरीके से बच्चा सीखता है। तो प्राइमरी में परिवार आपका आता है, सबसे बड़ी चीज़ है मुख्य है आपका परिवार। बच्चा यहीं से सीखता है, यहीं से स्टार्ट करता है, परिवार से। और दूसरा आपका हो जाता है स्कूल या विद्यालय कह सकते हैं आप, पड़ोस कह लीजिए, पड़ोस। ठीक है, पड़ोस। तो सेकेंडरी जो भी चीज़ें हैं पड़ोस से सीखता है। परिवार यानी ये स्टेज आपकी चालू हो जाती है, आपकी कौन सी अवस्था में? परिवार से ही सीखता है, तो इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ कुछ खास नहीं होता है, लेकिन इनकी चर्चा थोड़ी देर में कर लेते हैं। इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन बच्चे का, परिवार से ही। मतलब जो भी चीज़ें हैं बच्चा वो यहीं से सीखेगा, परिवार से ही। अनुकरण की जो स्थिति मैंने आपको बताई थी कि अनुकरण की स्थिति होती है, मतलब यहीं से सीखना प्रारंभ कर देता है बच्चा। इसलिए परिवार का मुख्य रोल होता है, और मेन रोल कह सकते हैं, या प्राइमरी रोल की बात करें तो प्राइमरी रोल किसका होता है? परिवार का। यहीं से भाषा विकास होता है, और यहीं पर आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं सामाजिकरण की। मतलब पहला अगर बात करें तो सामाजिकरण का परिवार है, उसके बाद वो पास पड़ोस में बाद में जाएगा। जब बाल्यावस्था में आता है तो बच्चों के साथ खेलता है, और तब पास पड़ोस की चीज़ें आती हैं, तो सेकेंडरी में आ जाता है वो। इतनी चीज़ क्लियर? सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए। हैं है ना? ये सामाजिकरण की इकाइयों के प्रकार हो गए। आपकी इकाइयों की बात करें, प्रकार थे वो, इकाइयों की बात कर लेते हैं अब इसके बाद। इकाइयाँ, चलिए मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इकाइयों में आपका परिवार, क्या? परिवार। तो सभी चीज़ें बालक यहीं से सीखता है, मैंने आपको बताया ही है। साथ में सामाजिकरण का आरंभ यहीं से होता है। ठीक है, क्या? सामाजिकरण का आरंभ यहीं से होता है। आरंभ की बात करें तो सामाजिकरण की आरंभ कहाँ से होता है? परिवार से होता है सामाजिकरण का आरंभ। और पहली प्रक्रिया सामाजिकरण की पहली इकाई है, कि पहली इकाई क्या है? सामाजिकरण की पहली इकाई। सामाजिकरण की पहली इकाई की बात करें तो वो परिवार है, परिवार से ही सब कुछ बच्चा सीखता है। उसके बाद क्या आता है आपका? विद्यालय। जब विद्यालय में यहीं से डिफाइन कर दूंगा बाद में। और तीसरा आपका आता है विद्यालय के बाद, पहला दूसरा विद्यालय हो गया। मतलब कोई भी चीज़ सहयोग की भावना होगी, चाहे वह काम करने की भावना हो या एडजस्टमेंट। अगर बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो असहयोग की भावना होती है, वो यहीं से विद्यालय से विकसित होती है। साथ में दुनिया के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, और अगर वह विद्यालय नहीं जाता है और विद्यालय में उसको सही से सुसंगठित ढंग से अगर चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं। चाहे वो स्नेह हो या कर्तव्य हो या सहयोग की भावना हो, सभी विद्यालय से चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो विद्यालय आपकी दूसरी इकाई हो गई। उसके बाद विद्यालय के बाद विद्यालय में शिक्षक यानी अध्यापक की बात करें, अध्यापक मेन रोल अदा करता है वहाँ पर, कि अध्यापक के बिना बच्चे क्या होता है कि ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर अगर एडोसेंस की अवस्था को देखें तो बच्चे ऐसी अवस्था आती है जो मेन रोल को कई बार अध्यापक को एक आदर्श के रूप में मान लेता है, चाहे वो बाल्यावस्था में हो या आपकी किशोर अवस्था में हो। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापक को एक अच्छी उस पर होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिष्टता, सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। वह एक दूसरे के साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अध्यापक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, सामाजिकरण की इकाइयों के अंदर। चौथी बात अगर करें हम लोग, चौथी बात करते हैं तो चौथी बात आपकी आती है खेल। मतलब यहीं से सहयोग की भावना का विकास होता है। खेल से ही बच्चों एक दूसरे के साथ खेलते, जब देखा होगा आपने कि बच्चा बाल्यावस्था में या
टोली की समूह, जब समूह बना के खेल करता है तो एक जब समूह में जाता है तो खेल की भावना का विकास होता है। साथ ही साथ वहाँ पर सीखता है कि हम कैसे खेल खेलना है, कैसे दोस्तों के साथ बिहेव करना है, व्यवहार कैसे करना है। बस संगति का यहाँ बहुत इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ये भी सीखता है कि अगर हम हार जाते हैं तो किस तरीके से हम अपने संवेगों को कंट्रोल कर सकते हैं या संवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये चीज़ सभी खेल के द्वारा ही बच्चे सीखता है। और इनमें अगर स्टेज की बात करें, अवस्थाओं की बात करें, तो इस प्रकार से कुछ काम करेंगी। सामाजिक जो परिवार की ये सामाजिकरण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फेंसी से शुरू हो जाता है। कब हो जाता है? इन्फेंसी शुरू हो जाता है, यहाँ से सामाजिकरण स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ सामाजिकरण कुछ खास नहीं होता क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपना भाषा का विकास कर रहा होता है। तो आप यहाँ पर चाइल्डहुड को ले सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का आपको समय पता है ही है, 2 से 7 वर्ष है। साथ में लेटर चाइल्डहुड की बात करें, तो क्या है? 7 से 11। तो यहाँ पर बच्चे अपना सोशलाइजेशन करने लगता है क्योंकि परिवार भी साथ में यहीं पर रहता है और साथ में विद्यालय यानी प्री स्कूल एज की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी आती है, यहाँ से स्कूल स्टार्ट करता है। साथ ही यहाँ पर स्कूल वो परमानेंट जाने लगता है। तो जब परमानेंट स्कूल जाएगा तो अध्यापक का भी यहीं पर प्रभाव दिखेगा। तो अध्यापक की बात करें तो सामाजिकरण में सबसे बड़ी टोली और समूह की अवस्था होती है। प्ले ग्रुप यहाँ बनता है और यहीं पर खेलना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसका विकास होने लगता है और उसका सामाजिकरण होने लगता है। एडोलसेंस की बात कर लेते हैं। एडोलसेंस तो किशोर अवस्था की बात करें, एडोलसेंस की बात करें तो ये 12 से या 11 से आप कह सकते हैं 11 से 19 वर्ष है आपकी ये अवस्था। ये 11 या 12 से 19 वर्ष तक इसकी अवस्था मानी जाती है। WHO 10 वर्ष भी बताता है। तो एडोलसेंस की बात करें तो अध्यापक यहाँ पर मेन रोल अदा करता है। कई बार बच्चे अध्यापक को ही आदर्श मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहीं से बच्चा सीखता है कि कर्तव्य निष्ठा और दूसरों का सहयोग किस तरीके से करना है, किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है, सब चीज़ें यहीं से सीखने लगता है। तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथ में एक साथ खेल, यहीं पर चीज़ें विकसित होने लगती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस। तो सामाजिकरण में कुछ खास ज़्यादा है नहीं, लेकिन 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पुटअप होते रहते हैं, तो आपको जानना जरूरी था। तो चीज़ें होती हैं। अगर सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, क्या करें? सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो राष्ट्रीयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक चाहे वह नेशनलिटी हो, आपकी राष्ट्रीयता यानी जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता किस प्रकार प्रभावित करती है? अगर आप भारत के वातावरण में पैदा हुए हैं या अमेरिका के वातावरण में पैदा हुए हैं या लंदन के यानी इंग्लैंड के वातावरण में पैदा हुए हैं, तो सभी जगह की जलवायु, सभी जगह का वातावरण डिफरेंट होता है। इसलिए राष्ट्रीयता आपको प्रभावित करेगी। चाहे वहाँ का राष्ट्रीयता की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, कल्चर की बात कर लेते हैं, कल्चर यानी संस्कृति की बात करें तो सभी जगह की संस्कृति अलग होती है और हर जगह की संस्कृति में बच्चा अलग प्रकार से डेवलप होगा। तो और उसका सामाजिक सोशलाइजेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन भी अलग प्रकार से हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफरेंट टाइप सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उसका डेवलपमेंट अलग प्रकार से होगा। साथ ही साथ बात करें आप भाषा की बात कर लेते हैं, ठीक है। भाषा की बात करें, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज भी उसकी डिफरेंट होगी और उसका सामाजिकरण भी उससे भी प्रभावित होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। तो ये सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हो गए। तो हमने बात करी, आज चर्चा करी है सामाजिकरण के बारे में कि सामाजिकरण क्या है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी एजेंसीज क्या है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक।
ठीक है। तो सभी एजेंसीज क्या हैं, साथ ही टाइप्स क्या थे उनके बारे में चर्चा करिए, उसको प्रभावित करने वाले कारक, इन सब बारे में चर्चा करिए। और मुझे लगता है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी लोग लाइव मैं कोशिश किया करता हूँ, कभी 9:30 हो जाता है, नहीं तो 9 बजे ही आपकी क्लास रहती है, रात में 9 बजे, और आज भी 9 ही बजे थी। और सेशन कुछ जल्दी तो हुआ नहीं है, बट ठीक है, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में कौन सा रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको पता है कि एग्जाम सिटी इंडिया ही आपको टाइप करना है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम सिटी इंडिया इतना टाइप कर देंगे आप, सीधे आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। तो टेलीग्राम पर ही, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं मैं सभी चीज़ों की। और प्लेलिस्ट में आपने जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है CDP स्पेशल के नाम से। सब लोग जाकर वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ज्वाइन कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, स्टार्टिंग से चीज़ें देखेंगे तो बेहतर समझ में आएंगी। और अगर आपको चीज़ें यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रही तो दोबारा आप रिपीट करके देखिए, और कोई समस्या होती है टेलीग्राम पर, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर लेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए, आप लोग लाइव तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, खैर व्यूज हो जाते हैं। और चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नई वीडियो में और नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।